जो चित्र आप सामने देख रहे हैं, एक बहुत ही महान शख्सियत रहे। भारतीय जनता पार्टी साल भर में 6 कार्यक्रम उत्सव के तौर पर मनाती है। पहला कार्यक्रम गणतंत्र दिवस का 11 फरवरी को हम मनाते हैं, जिस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि। दूसरा कार्यक्रम 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी थी और आज 23 जून है। 23 जून को बलिदान दिवस के रूप में जो हमारे माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं, उनकी आज पुण्यतिथि है। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हुए जिन्होंने बहुत कम समय में कुछ ऐसा हासिल किया कि इतिहास के पन्नों में वो लोग अमर हो गए। वो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति को सिर्फ 55 साल की इनका जीवन रहा और करीब 52 साल का इनका जीवन रहा और अपने 52 साल के आखिरी जो इनके 14 साल थे वो इन्होंने राजनीति को दी। लेकिन उन आखिरी 14 सालों में इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में हर बूथ पर इनका जो हमारा इसका बलिदान दिवस का कार्यक्रम है वो मना रही है। आप तो में से बहुत से ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो इनके बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं। मैं इनकी पूरी जीवनी के बारे में अगर बताने लगूँ तो बहुत समय भी लगेगा, तो मैं कुछ एक दिनों के, क्योंकि आज पुण्यतिथि है इनकी, तो उस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं कुछ एक बातें आपको कहना चाहूँगा। ये वही शख्सियत है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले उद्योग मंत्री, इंडस्ट्री और सप्लाई मिनिस्टर रहे हैं और सिर्फ कुछ ही समय इनको इन्होंने मंत्री के रूप में काम किया। और जो इनकी उपलब्धियां हैं वो आप गूगल पे भी देख सकते हैं कि इन्होंने कितना अचीव किया एक मंत्री होते हुए भी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के साथ इनके जो मतभेद हुए, कुछ बातों को लेकर मतभेद हुए, जैसे जम्मू कश्मीर में धारा 370 का ये विरोध करते थे, जो आज के परिप्रेक्ष्य में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को धराशायी किया है। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने उस समय विरोध किया था कि जो धारा 370 है वो गलत है और ये खत्म होनी चाहिए। तो जब जवाहरलाल नेहरू के साथ इनके मतभेद हुए, तो आज की अगर समय की बात करें तो आज मंत्री पद पाने के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, मंत्री बनने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। लेकिन इन्होंने जब मतभेद हुए तो इन्होंने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया और 1951-52 में जब आम चुनाव हुए तो जनसंघ की इन्होंने स्थापना की। एक पार्टी जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ये जनसंघ की पार्टी, जनसंघ के नाम से पार्टी बनी और उस समय सिर्फ 3 सीटें, 2 पश्चिम बंगाल से, 1 राजस्थान से, 3 सीटें जनसंघ को मिली। और आज आप देखिए, जनसंघ के बाद जनता पार्टी और जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी। तो आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने जो विचारधारा उस समय रखी थी कि एक दिन ऐसा भी होगा जब, क्योंकि संसद में लोग हंसते थे कि इनको दूरबीन से देखना पड़ता है, जो सूझी लोग हैं उनको दूरबीन से देखना पड़ता है। आज मोदी जी की सरकार को बने 11 वर्ष का समय हो गया है और 11 साल की उपलब्धियां आप देखिए कि जो पार्टी जो 3 सांसदों से वो पार्टी चली थी, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और 11 साल से अधिक समय इस पार्टी को आज जो केंद्र में बने हुए हो गया है। एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जब आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई, बहुत कम लोग, हो सकता है आप में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे वो नहीं जानते इनके बारे में, इतने लोकप्रिय हो गए क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश सबसे पहले, इन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे पहले देश है, उसके बाद अपने आप को रखा और देश के लिए इन्होंने अपने आप को समर्पित भी कर दिया। तो जब संसद में जवाहरलाल नेहरू ने सीधा कह दिया था इनको कि मैं जनसंघ को खत्म कर दूंगा, आई विल क्रश जनसंघ, तो इन्होंने उसका जवाब दिया था कि जनसंघ को आप खत्म, जिस तरह से इन्होंने रिप्लाई किया कि मैं आपकी जो मानसिकता है
उस मानसिकता को जो आप कह रहे हैं कि जनसंघ को खत्म करेंगे, मैं आपकी उस क्रस करने वाली जो मानसिकता है उसको खत्म करूंगा। आप आज देखते हैं कि धारा 370 जो खत्म हुई है, वो इनकी सोच थी। किस तरह से इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत बड़ा जो योगदान है वो आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान, ये विचारधारा इन्होंने दी थी। एक देश में जैसे भारतवर्ष है, आप सोचिए कि एक समय था जब भारत आज़ाद हो गया 1947 में, लेकिन जम्मू कश्मीर में जाने के लिए जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा, हमारे चाचू साहब बैठे हैं यहाँ पे, कि जम्मू कश्मीर में जाने के लिए, जम्मू कश्मीर में अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक जाना चाहता था, सोचिए उस बात को, थोड़ा सा परमिट लेना पड़ता था उस समय। कि अगर जम्मू कश्मीर में, आज तो हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, लेकिन उस समय परमिट लेना पड़ता था। मैं अब कंक्लूड भी करूंगा क्योंकि आप लोगों को अपने काम पे भी जाना है। तो जम्मू कश्मीर में परमिट के बगैर कोई नहीं जा सकता था। इन्होंने विरोध किया उस समय कि मैं बिना परमिट के जम्मू कश्मीर जाऊंगा, और ये जम्मू कश्मीर गए, और जब ये जम्मू कश्मीर में गए तो पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। और मैंने जैसा कि कहा कि 52 साल की उम्र में रहस्यमयी परिस्थितियों में ये मारे गए। ये रहस्य बना हुआ है कि एक स्वस्थ आदमी जो जम्मू कश्मीर जाता है और रहस्यमयी तरीके से उनकी, अब इसको क्या कह सकते हैं, किस तरह से मृत्यु हुई, और भारतीय जनता पार्टी इनके इस पुण्यतिथि को हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसके बाद इनके जो परिवार के लोग हैं उन्होंने भी जवाहरलाल नेहरू से और उस समय की जो सरकार थी उनसे आग्रह किया कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। और आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि किन परिस्थितियों में इनकी मौत हुई। तो ये बहुत बड़ी शख्सियत है, और इनकी वजह से आज जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। और मैं आप सभी लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर इनको हम सब नमन करें और श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद।